रेवाड़ी टुडे, खबरें जो सबसे पहले पहुंचाए आप तक। रजनी यादव, रेवाड़ी टुडे में आप सभी को नमस्कार करती हूँ। रेवाड़ी टुडे में हम आज आपको मिलवा रहे हैं समाज सेवी युवा नेता जो कुछ दिन पूर्व जेजेपी में शामिल हुए। उनका कहना है कि वह जेजेपी में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा कर पा रहे हैं। उस युवा नेता का नाम साकेत ढींगरा है। उनसे बात कर रहे हैं एसएसपी टाइम के संपादक पवन कुमार। इससे पहले कि हम आपको सब साकेत ढींगरा से मिलवाएं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एसएसपी ग्लोबल जॉब कंसल्टेंसी ऑफ साउथ हरियाणा। रोजगार दिलाएं, बेरोजगारी भगाएं। लॉन्चिंग जॉब कार्ड सेल। आइए मिलते हैं साकेत ढींगरा से। साकेत जी, हमारे रेवाड़ी टुडे प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद पवन जी। जैसे कि हमें जो जानकारी मिली कि आप पिछले 3 से लेकर 4 साल के बीच का जो इस ड्यूरेशन के अंदर में आपने काफी समाज सेवा करी है और कई समस्याएं उठाई हैं, नगर परिषद से संबंधित, बिजली बोर्ड से संबंधित, और इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसकी भी आपने समस्याएं उठाई हैं। तो उस वक्त आप किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन अभी आपने हाल ही में कुछ महीने पूर्व जेजेपी पार्टी के आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो आखिर आपने ये फैसला कैसे ले लिया? जी, पहले तो मैंने आरटीआई जो मैं लगाता था, जो भी वो तो मैंने एक आईना दिखाने का काम किया था, पर उसमें समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था। अब जो आरटीआई लग रही हैं, जो मुद्दे हैं, उनके सोल्यूशन के लिए मैंने पार्टी ज्वाइन करी और उनका कई हद तक सोल्यूशन भी हो रहे हैं, समस्याओं का कई हद तक समाधान भी किया जा रहा है। यानी कि आपका कहने का अभिप्राय ये है कि जो सरकार पे जो दबाव है वो पार्टी का दबाव ज्यादा है, व्यक्तिगत दबाव है वो कम है। जी, पहले समस्याओं का समाधान नहीं होता था, मैं एक आईना दिखाता था। अब वो जो समस्याएं हैं वो मैं सरकार तक पहुंचाता हूँ, तो वहां से कोई ना कोई उनका सोल्यूशन जरूर निकलता है। अब नगर परिषद के अंदर आप प्रॉपर्टी आईडी का ले लो, पहले प्रॉपर्टी आईडी 15 दिन में बनती थी, अब 4-5 दिन के अंदर वो प्रॉपर्टी आईडी आ गई है। और भी जितने मुद्दे हैं, अपना आप जिस आपका ऑफिस है उसके पीछे कूड़ा घर है, उसके लिए भी मैंने सरकार को लिखा है, वो जल्द से जल्द वहां से हटेगा कूड़ा घर भी। तो कई ऐसे मुद्दे थे जो सोल्व नहीं हो रहे थे, अब सरकार के दखल के बाद वो सोल्व हो रहे हैं। इसीलिए मैंने अपना जेजेपी को ज्वाइन करा और दुष्यंत जी की जो विचारधारा है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए जेजेपी ज्वाइन करी मैंने। जेजेपी एक तरह से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनी, या बीजेपी यूं कहे कि बीजेपी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रही है, तो एक तरह से उनकी सहयोगी पार्टी है। तो यदि आपने जेजेपी ज्वाइन करी है और लोग भाजपा से नाराज है, तो क्या उसका आपके राजनीतिक कैरियर पे फर्क नहीं पड़ेगा? जी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को तो सिर्फ एक ही बात पे फर्क पड़ेगा, पब्लिक का काम अगर नहीं होता तो मेरे को फर्क पड़ता है, पर पब्लिक का काम ही मैंने कराना है, वो मैं कैसे ना कैसे करा लेता हूँ। तो मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है, अगर उनका काम नहीं होता तो। बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी हमारा गठबंधन बहुत बढ़िया चल रहा है और आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया, हम इससे भी ज्यादा सीटें से हम जीतेंगे। अब जैसे नगर परिषद की हम बात लेते हैं, नगर परिषद में काफी घपला भी रहा और आपने कई मुद्दे हैं जो नगर परिषद से संबंधित है वो उठाए भी हैं। आज एक हिसाब से आपकी छवि इस तरह से है कि जैसे मान लो कि किसी फिल्म के गब्बर सिंह की तरह हो कि बस साकेत अगर नगर परिषद में पहुंचता है तो मीन्स सारी उथल पुथल शुरुआत हो जाती है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि नगर परिषद, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि नगर परिषद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट नगर परिषद रेवाड़ी है, और इसीलिए मेरे को अर्बन लोकल बॉडी का जो लोकल मुद्दे हैं पब्लिक के, अपने सीवर की समस्या के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, इसीलिए मेरे को पार्टी ने अर्बन लोकल बॉडी का दिया है। मैं आपको अश्योर करता हूं जल्द से जल्द नगर परिषद की जितनी भी समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। पर नगर परिषद का इस टाइम रेवाड़ी में बहुत बुरा हाल है, उसके लिए भी मैं लिख चुका हूं सरकार को। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कह सकते हैं कि नगर परिषद के जो कई टाइम से, बहुत टाइम हो गया नगर परिषद को, लगभग भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हुई हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको कटने के अंदर। भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं कटने में टाइम लगेगा। आज भी नगर परिषद के अधीन आने वाले कई चीजें हैं जो वैसी की वैसी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, चाहे सीवर पानी की समस्या हो, उनमें किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा। वही कांग्रेस के समय में था, वही अब भाजपा के समय में है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किसका बेहतर कार्यकाल रहा? जी, नगर परिषद की मैं बात करूं, आपने स्ट्रीट लाइट की बात करी, तो रेवाड़ी शहर में इस टाइम 10,500 स्ट्रीट लाइट नगर परिषद ने लगा रखी है, जो नगर परिषद के अधीन है।
अभी लगभग 15,000 लाइटों को टेंडर और नगर परिषद ने दिया है। तो कुछ टाइम बाद आप देखना कि शहर बिल्कुल जगमग होगा। स्ट्रीट लाइटें जो है समस्या वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और नगर परिषद की रही प्रॉपर्टी आईडी की बात, जो नगर परिषद के जो डेली रूटीन के काम है, प्रॉपर्टी आईडी का काम पहले 15 दिन में होता था, वो भी 4 दिन में हो जाएगा। और नगर परिषद के जितने भी आपके हैं, अब जो अपनी स्कीम आ रही है नगर परिषद की, प्रॉपर्टी टैक्स की भी आ रही है, कई स्कीम आ रही है। तो कहीं ना कहीं नगर परिषद सुधार हो रहा है नगर परिषद में। छोटा सा ब्रेक। SSP ग्लोबल जॉब कंसल्टेंसी ऑफ साउथ हरियाणा। रोजगार दिलाएं, बेरोजगारी भगाएं। लॉन्चिंग जॉब कार्ड सेल। ये मिलते हैं साकेत ढींगरा से। अभी हाल ही में जिला उपायुक्त और एसपी ने रेवाड़ी शहर की जो सर्कुलर रोड है उसको वन वे करने का फैसला लिया था, जिसको आप कैसे मानते हैं कि वो फैसला सही था? उससे कुछ सहूलियत मिली या लोगों की परेशानी बढ़ी? जी, इसमें थोड़ी सुधार की जरूरत है। मैं आपको बताऊं कि मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो मेरे को वन वे जो है, आप सर्कुलर रोड पे अगर आप जाओगे तो वहां तो बिल्कुल जाम लगता नहीं, पर शहर के अंदर जाम की स्थिति कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो इसके लिए वन वे बहुत बढ़िया सरकार के लिए है, ये प्रशासन ने बहुत बढ़िया करा है। पर कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सुधार की और जरूरत है। जैसे कि मेन गेट पे पुलिस प्रशासन की और जरूरत है। कहीं ना कहीं उनको रास्ते बंद करने चाहिए जिससे हैवी व्हीकल, 4 व्हीलर अंदर ना आ सके। तो इसमें थोड़ा प्रशासन को थोड़ा और सख्ती करनी चाहिए, तो वन वे बिल्कुल अच्छी तरह कामयाब हो जाएगा। तो वन वे जो है बहुत बढ़िया एक सरकार ने, इसके जो प्रशासन ने निर्णय लिया वन वे का, बहुत बढ़िया निर्णय है। अभी जैसे वन वे को हम दूसरे रूप में ले लेते हैं, पूरे सर्कुलर रोड पे, आधे ज्यादा सर्कुलर रोड पे डिवाइडर लगे हुए हैं जी। तो उसमें क्या है, जो एक डायरेक्शन के रूप में जैसे हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ से ड्राइव करते हैं तो राइट साइड की जो सड़क रहती है वो खाली होती है, और क्योंकि वो डायरेक्शन एक है तो उसमें तेज रफ्तार से जो वाहन आते हैं, क्या उससे दुर्घटना होने की उम्मीद नहीं होती? कि ऐसा लगता है कि दुर्घटना, थोड़ा सा उसको सुधार करना पड़ेगा। थोड़ा वन वे एकदम का है तो टाइम लगेगा पब्लिक को समझने में। ये 15 दिन के अंदर आप इसको थोड़ा और बेहतर मान सकते हो वन वे व्यवस्था को, तो बहुत जाम से मुक्ति मिलेगी वन वे से। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया कदम है। और जहां तक दुर्घटना की बात है, तो अभी एक दुर्घटना हुई है, तो बड़ी इसमें हम इसका वो डिसएडवांटेज मान सकते हैं जो हुआ है, पर कोई ना कोई सुधार इसके अंदर जरूर होगा जी। अब भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कि कृषि संबंधित 3 कानून जो लेके आए थे और लगभग 1 साल के बाद उनको वापस ले लिया मोदी सरकार ने, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जेजेपी उन किसान के साथ है या भाजपा के साथ है? किसानों की बात करूं तो जेजेपी, मैं आप सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि अभी लगभग 200 से ऊपर मंडियां अपनी जेजेपी द्वारा, जो अपने दुष्यंत जी हैं, एक्स्ट्रा लगाई गई किसानों के लिए। तो किसान समर्पित तो दुष्यंत जी है ही, तो हम पहले भी इनके किसानों के साथ थे और किसानों के साथ ही जी। अभी हम बात करते हैं जैसे कि जो जाट बहुमूल्य क्षेत्र है, जैसे भिवानी हो गया, रोहतक हो गया और ये साइड जींद हो गया, यहाँ पे कुछ गांव के बाहर गेट पर एक प्लेट लगा रखी थी कि भाजपा और जजपा के कार्यकर्ता या नेता गांव में नहीं आ सकते, उनका आना मना है। तो क्या किसान आंदोलन वापस लेने के बाद, जो कानून वापस लेने के बाद, इस पे कुछ फर्क पड़ेगा? ये किसने नेम प्लेट लगा रखी थी? कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने लगा रखी थी। जो सरकार के खिलाफ थे, ये वही लोग थे। किसानों ने कभी नहीं लगाई। किसान हमेशा हमारे साथ रहे हैं, किसानों की बदौलत ही 10 सीटें आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की हमेशा मंशा रही है, कहीं ना कहीं इसके सरकार को बदनाम करने के लिए। पर ये किसानों ने कहीं नहीं लगाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही थे जो ये अपना इसको हाइप कर रहे थे बार बार जी। अब जेजेपी और इनेलो जी एक तरह से एक ही पार्टी हुआ करती थी, जिनके 2 फाड़ हुए हैं। जेजेपी दुष्यंत की है और अभेश चौटाला है, वो जो है इनेलो में अभी बरकरार है। क्या ओम प्रकाश चौटाला के रिहा होने के बाद जेजेपी के जो बढ़ते ग्राफ में कहीं गिरावट आएगी, या वैसे ही उसको? जहां तक जेजेपी की बात है, तो जेजेपी का पूरे हरियाणा में सबसे मजबूत संगठन जेजेपी का है। जेजेपी के 11 सेल है और किसी पार्टी के 11 सेल नहीं है।
जेजेपी ने अपने पार्टी के विस्तार के लिए 11 सेल यूएलबी सेल बना रखा है, एससी सेल बना रखा है, अपना बीसी सेल बना रखा है, बुद्धि प्रकोष्ठ बना रखा है, जेजेपी ने अपने संगठन में कर रखा है। तो सबसे बड़ा सेल ही जेजेपी का है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमारी जेजेपी की जो है हमारी पब्लिसिटी कम हो रही है या हमारी सीटें कम हो रही है। जेजेपी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी रैली के अंदर भी हमारे लाखों लोग पहुंचे, तो ये बताता है कि जेजेपी का कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ रहा है। जी, दुष्यंत की जो सोच है उससे अब 75% का देख लो, जो 75% आरक्षण का जो प्राइवेट कंपनी में आया है, ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, लिया गया है दुष्यंत जी द्वारा। तो कहीं ना कहीं पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जी, अब जैसे जैसे समय निकलता जाएगा और अगले विधानसभा नजदीक आते जाएंगे, उस परिस्थिति में क्या जेजेपी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी या फिर उसी तरह भाजपा के साथ गठबंधन रहेगा? अभी हमारा गठबंधन की सरकार है, आगे भी हमारा गठबंधन रहेगा। ये पार्टी सुप्रीम का निर्णय है, जो है हम पार्टी के साथ है, जो पार्टी निर्णय लेगी हम पार्टी के साथ है। यानी अभी क्लियर नहीं है कि जी गठबंधन है, आगे भी गठबंधन रहेगा। बाकी पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी करेगी हम पार्टी एक हमारी माँ है, तो पार्टी की जैसे भी होगा तो हम पार्टी के साथ हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो निकट भविष्य में अगर चुनाव होते हैं तो उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जेजेपी का गठबंधन रहेगा और इन्हें लोग के साथ ना रह के? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जेजेपी सबसे बड़ी पार्टी साबित होगी और हमारे जो दुष्यंत चौटाला जिनके आगे डिप्टी का पद लगा हुआ है, वो डिप्टी का पद हट के वो सीधा पूर्ण रूप से वो सीएम बनेंगे, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। बाकी गठबंधन की बात है, वो हाईकमान देखेगा। तो अभी जब 4 महीने आपको इस पद पे बने हो गए हैं, तो इस दौरान आपने क्या अनुभव करा कि पार्टी में रह के आप किन किन मुद्दों पे जो पहले जिनमें समर्थन नहीं मिल रहा था आपको, जब कि सरकार की तरफ से या सरकारी व्यक्ति की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, अब उनमें किसमें आपको सबसे ज्यादा सहयोग मिल रहा है कि आपके काम हो रहे हैं? जी, हमारे तो पहले भी काम होते थे, अभी भी काम हो रहे हैं। काम में तो कोई इसमें वो है नहीं कि कोई काम हो नहीं रहा। पब्लिक डीलिंग के काम थे पहले, जिस इंक्रीजिंग जो स्पीड थी वो कम थी, अब इंक्रीजिंग स्पीड ज्यादा है। अब काम थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। आप स्ट्रीट लाइट का देख लो मुद्दा, आप सीवर की समस्या का देख लो, जितने भी काम है वो पहले से थोड़े और स्पीड से हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को, मैं अभी थोड़े टाइम पहले पार्टी में ज्वाइन हुआ, सामान्य कार्यकर्ता को एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया यूएलबी सेल का, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो पार्टी के मैं बिल्कुल समर्पित हूँ और जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे पार्टी की वजह से ही हो रहे हैं। यदि निकट भविष्य में दुष्यंत चौटाला जी ने अगर फैसला किया कि भाई रेवाड़ी विधानसभा से आपको उम्मीदवार के रूप में उतारा जाए, जेजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतारा जाए, तो क्या आप उससे सहमत होंगे? पार्टी जो निर्णय करेगी मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी जो भी मेरे को जिम्मेदारी दे रही है, अभी भी मैंने कोई जिम्मेदारी मांगी नहीं थी, पार्टी ने मेरे को अपने आप दी। जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं पार्टी के साथ हूँ। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमारा चैनल कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।